नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर का वर्गीकरण आकार के आधार पर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो जो है RSCIT बुक के माध्यम से जो भी कंप्यूटर संबंधी एग्ज़ाम होंगी उन सभी के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला बताया था मैंने आपको एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद बताया था दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा बताया था हाइब्रिड कंप्यूटर। इस तरह से अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। आज हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आकार, भंडारण की क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर एक बड़े कमरे, लैपटॉप या मोबाइल के माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम तक के आकार के हो सकते हैं। यहाँ देखिए, आप जानते होंगे कि कंप्यूटर का जो आकार है वो एक बड़े कमरे जैसा भी हो सकता है या लैपटॉप या मोबाइल के आकार का भी हो सकता है। इस प्रकार के कंप्यूटर 4 भागों में विभक्त किए गए हैं। उनमें सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरे नंबर पर आता है मेनफ्रेम कंप्यूटर, तीसरे नंबर पर है मिनी कंप्यूटर और चौथे नंबर पर है माइक्रो कंप्यूटर। अब हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो हैं ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी जो संग्रहण क्षमता और कार्य करने की जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही संभव है। अर्थात जो भी जटिल एवं उच्च कोटि की जो गणनाएं हैं और वो भी एकदम शुद्धता वाली, तो वो सुपर कंप्यूटर से ही संभव है। ये कंप्यूटर जो हैं सबसे महंगे हैं। आप जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो हैं सबसे महंगे होते हैं। यह कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा के प्रोसेस के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। यानी कि सुपर कंप्यूटर जो हैं भंडारण क्षमता या प्रदर्शन या डेटा का प्रोसेस, इसके मामले में ये सबसे शक्तिशाली होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर होते हैं जो कि बड़ी और महत्वपूर्ण खोजों और वैज्ञानिक कार्यों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए
उपयोग किए जाते हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण खोज हैं, बड़ी बड़ी खोजें हैं, या कोई भी हमको वैज्ञानिक कार्यों का उद्देश्य पूरा करना हो तो वहाँ हम सुपर कंप्यूटर का ही उपयोग करेंगे। आगे देखिए, नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने, उन्हें नियंत्रित करने और अंतरिक्ष में खोज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए सुपर कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600 अमेरिकी सुपर कंप्यूटिंग कंपनी CDC द्वारा 1964 में वैज्ञानिक सेमूर क्रे द्वारा बनाया गया था। अब देखिए CDC जो है कंपनी, उसका पूरा नाम है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। इसको 1964 में सेमूर क्रे वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया। इसलिए सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा गया। अगला देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर प्रोटोटाइप 1990 में CDAC द्वारा बनाया गया। फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर नाल, ये बेंगलुरु द्वारा बनाया गया। अनुपम भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है। इसका जो आविष्कार है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा किया गया। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 भी CDAC द्वारा 1991 में बनाया गया। CDAC का पूरा नाम देख लीजिए। अब CDAC का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसकी स्थापना 1988 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में है। आगे देखिए, परम 8000 की खोज एवं विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो CDAC के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में कार्यरत विजय पांडुरंग भटकर द्वारा निभाई गई। विजय पांडुरंग भटकर द्वारा परम 8000 की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। कभी एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको लिखना है फ्लोटिंग की फुल फॉर्म, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर में जो प्रत्येक वर्ड है, शब्द मतलब, उसकी लंबाई की परास 64 बिट या 8 बाइट होती है। आगे देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों मौसम की भविष्यवाणी करने में, वर्षा तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने में, भूकंप घटना की खोज में, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने में, दूरभाष, औषधि डिजाइनिंग, हथियारों का परीक्षण
रोगों के इलाज और संचार व्यवस्था आदि में सुपर कंप्यूटर का ही उपयोग किया जा रहा है। आगे देखिए, विश्व का सबसे तेज गति वाला जो सुपर कंप्यूटर है फागु का, इसको जापान के द्वारा 2020 में बनाया गया और इससे पहले विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर IBM का सुमित था, जो कि 2018 में अमेरिका में बना। और भारत का सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर प्रेत्युस है। कौन सा है? प्रेत्युस। यहां पे मैंने इसकी अंग्रेजी में आपको लिख दी है। अब देखिए कुछ प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर निम्न है। पहला है IBM सिकोया अमेरिका में, फिजित्सु कंप्यूटर है जापान में, और परम सुपर कंप्यूटर भारत में। ये प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए, ये आकार में बहुत बड़े एवं काफी महंगे होते हैं। इनकी जो संग्रहण क्षमता है यानी कि मेमोरी और कार्य करने की गति वो भी बहुत अधिक होती है। इनका उपयोग कहाँ होता है? देखो, प्राय रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और बड़ी व्यवसायिक कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और देखिए, विशाल व्यावसायिक बैंक, शिक्षा संस्थान, बड़े अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनियों में उनके ग्राहक के डाटा को रखने के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। आज आप देखिए, जितनी भी विशाल व्यावसायिक बैंक हैं, चाहे आप रेलवे में चले जाओ आरक्षण के लिए, चाहे बीमा कंपनी में चले जाओ, चाहे कोई भी शिक्षा संस्थान है, तो वहाँ सब में मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। इस कंप्यूटर की विशेषता क्या है? देखो, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं, इनमें एक समय में कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, बैंक में देख लो, चाहे रेलवे में देख लो, चाहे बड़े अस्पताल में देखो, चाहे इंश्योरेंस कंपनियों में देखो, या एक साथ में आप किसी भी कंपनी का कहीं भी काम करवा सकते हैं। ऐसे ही बैंक में, किसी भी बैंक का कहीं से भी, ऐसे ही रेलवे में आरक्षण हम कहीं से भी करवा सकते हैं। तो ये कंप्यूटर अधिक स्टोरेज वाले और अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर हैं, जिसे बिग आयरन भी कहा जाता है। हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण दिए गए हैं, वो आप देखो। IBM 4300, IBM 4381, BAX 8842, फुजित्सु ICL BME, हिताची Z800, ICL 39 सीरीज और CDS साइबर सीरीज, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं।
तो अब आप समझ गए होंगे कि जो जितनी भी व्यावसायिक बैंक हैं या इंश्योरेंस कंपनियां हैं या रेलवे है, उनमें हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग देखते हैं। अब आता है मिनी कंप्यूटर। नंबर तीसरा कौन सा आता है? मिनी कंप्यूटर। देखिए, ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं अधिक कीमत वाले होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये अधिक शक्तिशाली होते हैं और अधिक कीमत वाले भी होते हैं। इनकी जो संग्रहण क्षमता है यानी कि मेमोरी एवं कार्य करने की जो गति है वो भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। मिनी कंप्यूटर प्राय छोटे व्यापार में उपयोग में लिए जाते हैं। इनका प्रयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियां, बैंक, उत्पादन सदनों में किया जाता है। इस कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति भी एक ही समय में कार्य कर सकते हैं। अब आप देखिए कि 202 919 जिसको हम बोल सकते हैं टेक्सेस इंस्ट्रूमेंट TI 990, HDS 92, हनीवेल 200, ये मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये वे कंप्यूटर हैं जिनका हम दिन रात यूज करते हैं और हम खुद भी करते हैं और औरों को करते हुए भी देखते हैं। ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं। आज देखिए, घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे जो कंप्यूटर हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटरों की जो संग्रहण क्षमता है यानी मेमोरी और कार्य करने की जो गति है वो अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। आज जो अपन काम में लेते हैं कंप्यूटर वो सब माइक्रो कंप्यूटर हैं और उनमें एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप या PDA या टैबलेट्स या स्मार्टफोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं, प्रकार हैं। ये कंप्यूटर जो चारों बुनियादी कंप्यूटर हैं उनमें सबसे सस्ते होते हैं। सब में सस्ते कंप्यूटर जो हैं वो कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ये एक सामान्य प्रकार के कार्य करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे संचार, मनोरंजन, शिक्षा और दूसरे उद्देश्य जैसे ऑफिस कार्यों को पूरा करने के लिए। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है एवं माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर या PC भी कहते हैं। आगे देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पॉमटॉप कंप्यूटर, PDA जिसको हम बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, ये सभी जो हैं माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। अब यहाँ हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी होते हैं जिनको टेबल पर रखकर कार्य किया जाता है। अपन जो आज काम करते हैं
कंप्यूटर पर वो डेस्कटॉप कंप्यूटर ही है, क्योंकि उसको टेबल पर रख के काम करते हैं। साइज में थोड़े बड़े होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं और अधिकांशतः घरों और व्यापारिक कार्यों हेतु हम डेस्कटॉप कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। ये आपने देखा भी है और आप करते भी हैं। अब आता है लैपटॉप कंप्यूटर, तो इसका भी आप उपयोग करते हैं। देखिए, ये ब्रीफ केस के समान होते हैं। ब्रीफ केस का मतलब एक सूटकेस जैसा, और साइज में छोटे होते हैं। इसे व्यक्ति अपने गोद में रखकर भी कार्य कर सकता है। लैपटॉप में आप इसको अपने गोद में भी रख लो और आप कार्य कर सकते हो। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस एक में ही सम्मिलित होते हैं। ये आप जानते भी हैं और आपने देखा भी होगा। इसमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग होता है। जो लैपटॉप होता है उसमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का एक ऐसा प्रकार है जो आकार में डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, लेकिन ये पोर्टेबल होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर का प्रयोग जो है कहाँ होता है? कार्यालयों में, हवाई जहाज में या लाइब्रेरी में जो महत्वपूर्ण मीटिंग है वहाँ हम लैपटॉप का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पॉमटॉप कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में छोटे और वजन में हल्के होते हैं। इन्हें हथेली पर रखकर चलाया जा सकता है। इसमें भी पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। इनकी कार्य क्षमता जो है वो लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। यह हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है। आगे देखिए पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये जो है डिजिटल लाइफ डायरी के रूप में एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। इसका प्रयोग जो है छोटे आंकड़े या सूचनाओं जैसे फोन नंबर, ईमेल आदि को स्टोर करने हेतु किया जाता है। और वर्तमान में प्रयुक्त जो मोबाइल फोन हैं वो सब पीडीए श्रृंखला में ही शामिल हैं। आगे देखो नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर जो है ये भी लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं, किंतु इनकी कार्य क्षमता जो है लैपटॉप से कम होती है और इन्हें भी हम गोदी में रखकर चला सकते हैं। अगला है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट जो है ये पीसीबी नोटबुक कंप्यूटर के समान पोर्टेबल कंप्यूटर है, लेकिन स्क्रीन जो है वो सॉफ्टवेयर आदि की इसमें भिन्नता है। टैबलेट पीसी पर यूजर बिना कीबोर्ड उंगलियों की सहायता से भी काम कर सकता है, किंतु नोटबुक पीसी पर लिखने हेतु कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। अब देखिए उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर देखिए ऐसे कंप्यूटर जो किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं एवं यह डिफरेंट प्रोग्राम्स कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। अगला है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य को करने हेतु डिजाइन किए गए हैं। इनमें प्रोग्राम या निर्देशों का समूह परमानेंटली स्टोर रहता है एवं ये कंप्यूटर उसे विशेष कार्य हेतु ही प्रयुक्त हो सकते हैं, न कि सभी कार्यों हेतु। अब देखिए कंप्यूटर संबंधी कुछ और तथ्य। कंप्यूटर वायरस
जो है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1986 में सी ब्रेन नामक कंप्यूटर वायरस IBM ये PC में देखा गया। भारत में स्थापित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर HEC 2M था, जो इंग्लैंड से आयात करके 1955 में कोलकाता में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है, ये भी हमको ध्यान रखना है। आगे देखिए लिमिटेशन। कंप्यूटर एक मूक मशीन है और वह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। देखिए कंप्यूटर जो है एक ऐसी मशीन है जो स्वयं कुछ नहीं कर सकती, वो हमारे निर्देश के अनुसार कार्य करती है। दिए हुए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सूचना या सिग्नल के रूप में ये आउटपुट देता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो है उसमें IQ नहीं होता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में IQ नहीं होता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी और जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।